नमस्कार दोस्तों, हमारे स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को पूरा अवश्य देखें। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा दोस्तों राजस्थान में नई योजना शुरू कर दी गई है। राजस्थान में 29 अक्टूबर से 5 नई योजनाएं शुरू कर दी गई हैं। इन योजनाओं का क्या लाभ मिलेगा, किसको मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, उसकी पूरी जानकारी आप इस वीडियो से ले लीजिए। फ्री राशन मिलता है तो चार चीजें आपको फ्री मिलने वाली हैं। पेंशन में बढ़ोतरी करके 2500 रुपए कर दिया गया है। बकाया पेंशन आपकी चल रही है तो आपको कब मिलेगी, उसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, राजस्थान के जो किसान हैं उनको दीपावली का तोहफा देते हुए सीएम किसान सम्मान निधि योजना है, जिसकी 2000 रुपए की जो दूसरी किस्त है वो किसानों के अकाउंट में कब आने वाली है, उसके लिए भी आधिकारिक घोषणा कर दी गई है, वो भी आप जान लीजिए। साथ में दोस्तों, राजस्थान में जो 200 यूनिट फ्री बिजली चल रही है, जिसमें आवेदन बंद थे वो भी शुरू हो चुके हैं, वो भी आप जान लीजिए कब से आवेदन शुरू होंगे। आप आवेदन कब से कर सकते हैं, कौन आवेदन कर सकता है, किस प्रकार से आप 200 यूनिट प्रत्येक महीने फ्री बिजली किस प्रकार से ले सकते हैं, इसका लाभ किसको मिलेगा, उसकी पूरी जानकारी आप इस वीडियो में ले लीजिए। दोस्तों, वीडियो को अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों को जानकारी हो सके। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, और स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और बिना किसी देरी के हम इन योजनाओं के बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से यदि आपको वृद्धावस्था पेंशन मिलती हो या फिर एकल नारी पेंशन मिलती है, साथ में दोस्तों आपको दिव्यांग पेंशन मिलती है या लघु सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन मिलती है, तो दोस्तों जैसे ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंदर 15% की बढ़ोतरी की गई है, दोस्तों तब से ही अनेक पेंशनर की पेंशन बकाया चल रही है। 1150 रुपए जब पेंशन हुई थी, यानी 15% की पेंशन बढ़ोतरी की गई थी, तो कैटेगरी में अलग अलग प्रकार से पेंशन बढ़ी थी। किसी को 1150, किसी को 1500 रुपए, तो किसी को 1700 रुपए, तो किसी को 2500 रुपए भी प्रत्येक महीने पेंशन इस योजना के माध्यम से मिल रही है। दोस्तों, 27 जून 2024 को बढ़ाए जो पेंशन बढ़ी थी वो जारी की गई थी झुंझुनू से, लेकिन अनेक पेंशनर की जो पेंशन है वो बकाया चल रही है। तो दोस्तों, बकाया पेंशन को लेकर के जो अपडेट आई है वो आप जान लीजिए। राज्य के अंदर जो पेंशनर हैं उनकी संख्या 90 लाख से अधिक है, जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन 52 लाख है, एकल नारी पेंशन 18,14,000, विशेष योग्यजन 6,23,000, और जो कृषक वृद्धजन है वो 2,14,000 है। दोस्तों, इस प्रकार से राजस्थान के अंदर अनेक लोगों को पेंशन मिल रही है। लेकिन दोस्तों, अनेक लोगों को जो पेंशन मिल रही है उसका राजस्थान के अंदर पेंशन विभाग की ओर से बुरा हाल कर दिया गया है। दिव्यांग और बुजुर्गों की 2 माह से अटकी हुई है पेंशन, 25,000 से अधिक पेंशनर की सहायता राशि अटकी। तो दोस्तों, एक ही जिले की हाल है, एक ही जिले के अंदर 25,000 पेंशन लोगों की अटकी हुई है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से कोटपुतली जो बैरूड जिला है उसमें ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 25,199 पेंशनर की पेंशन अटकी हुई है। इसके अलावा शहरी क्षेत्र के जो लोग हैं उनमें भी 6,000 से अधिक जो पेंशनर हैं उनकी पेंशन अगस्त और सितंबर महीने की पेंशन का भुगतान अभी भी नहीं हुआ है। यानी कि दोस्तों, किसी की 2 महीने तो 3 महीने या 4 महीने पेंशन पेंडिंग चल रही है और पेंशन उनको नहीं दी जा रही है। इसका सबसे प्रमुख कारण यहाँ पर बताया गया है कि इन लोगों का सत्यापन नहीं हुआ है। दोस्तों, इन लोगों ने सत्यापन भी करवाया था, लेकिन इनका जो सत्यापन है वो पेंशन विभाग के अंदर अपडेट नहीं हो सका, और इन लोगों की जो पेंशन है वो पेंडिंग चल रही है, बकाया चल रही है। कुछ लोगों की तो जो पेंशन है वो बंद भी कर दी गई है, क्योंकि दोस्तों पेंशन विभाग के जो अधिकारी हैं वो अनेक पेंशनर को मृत घोषित करके उनकी पेंशन बंद कर दिए हैं। कुछ लोगों को राजस्थान का निवासी न बता करके भी उनकी पेंशन को बंद कर दिया है। तो दोस्तों, राजस्थान में जिंदे लोगों को मृत बताया गया है, राजस्थान के निवासी हैं लेकिन उनको अन्य राज्य का निवासी बताया गया है। इन लोगों के लिए राजस्थान के अंदर बहुत ही जल्द अब पेंशन को लेकर के रीवेरिफिकेशन शुरू होने वाला है। दोस्तों, जैसे रीवेरिफिकेशन शुरू होगा वैसे आपको जानकारी दे दी जाएगी। रीवेरिफिकेशन के बाद में ही जिन लोगों की पेंशन बकाया चल रही है 3-4 महीने से अधिक से, तो उन लोगों को रीवेरिफिकेशन होने के बाद में उनकी पेंशन उनके अकाउंट में आ पाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर रीवेरिफिकेशन बहुत ही जल्द हो सकता है, क्योंकि तभी जाकर के इनको पेंशन मिल पाएगी। दोस्तों, राजस्थान के अंदर जो 200 यूनिट फ्री बिजली योजना चल रही थी उसको लेकर के बड़ी अपडेट आ चुकी है।
गहलोत सरकार के द्वारा बिजली फ्री योजना शुरू की थी, जिसके माध्यम से 100 यूनिट प्रत्येक महीने फ्री मिलते थे। भजनलाल सरकार ने इसको बढ़ाकर के 200 यूनिट प्रत्येक महीने कर दिया था। लेकिन दोस्तों इसमें फॉर्म भरना बंद हो गया था, लेकिन फिर से अब इसके अंदर फॉर्म भरना शुरू कर दिया गया है। तो दोस्तों यदि आप भी बिजली के बिल को लेकर के परेशान हैं, तो इस बिजली बिजली बिल माफी योजना में फॉर्म भर सकते हैं और प्रत्येक महीने 200 यूनिट आप बिजली फ्री ले सकते हैं। यदि आप बिजली फ्री लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएंगे, जैसे कि आधार कार्ड, बिजली का बिल, आय प्रमाण पत्र, निवास, राशन कार्ड और बैंक खाता नंबर आपको चाहिएंगे। और फॉर्म भरने के लिए आप आपके पास फॉर्म भी होना चाहिए। तो आवेदन फॉर्म भर करके आप नजदीकी बिजली के कार्यालय में जमा करवा देंगे। दोस्तों यहाँ पर जो आप फॉर्म कहाँ से लेंगे, तो बिजली विभाग की जो आधिकारिक वेबसाइट है वहां से बिजली बिल माफी योजना का आप फॉर्म डाउनलोड करेंगे और उसमें जो भी नाम, पता, मोबाइल नंबर, एड्रेस मांगा जाएगा उस फॉर्म के अंदर आपको भरना होगा। जैसे आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरने के बाद में जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाए वो डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करके आप नजदीकी जो बिजली विभाग है उसके अंदर आप उसको जमा करवा देंगे। दोस्तों जमा करवाने के बाद में आपके फॉर्म की जांच की जाएगी और जांच होने के बाद यदि आप पात्र पाए जाते हैं तो आपको बिजली बिल के अंदर छूट दे दी जाएगी। प्रत्येक महीने 200 यूनिट आपको बिजली फ्री मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों बालिकाओं के लिए नई योजना शुरू कर दी गई है। साला दर्पण पर पोर्टल शुरू कर दिया गया है। गार्गी पुरस्कार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। 30 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो दोस्तों जैसे कि आपको विदित है कि बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा गार्गी पुरस्कार योजना चलाई जा रही है, जिसकी प्रथम किस्त और द्वितीय जो किस्त है इसके लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार जो योजना है 2024-25 वर्ष के सत्र के लिए, इसके लिए भी फॉर्म भरे जा रहे हैं। 30 नवंबर तक आप आसानी से साला दर्पण पोर्टल पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि आपके परिवार में कोई ऐसी बालिका हो जिसने कक्षा 10 में पिछले सत्र में 75 या 75 से अधिक प्रतिशत बनाई है तो वो फॉर्म भर सकती है। यदि जो सत्र अभी बीता है 2024 का, इसमें यदि बालिका ने कक्षा 10 और 12 के अंदर 75 या 75 से अधिक परसेंटेज बनाई है तो वो इसमें फॉर्म भर सकती है। तो दोस्तों इसी के साथ जो बालिका प्रोत्साहन योजना है इसके अंदर भी आप फॉर्म भर सकते हैं। यदि बालिका की 12वीं क्लास के अंदर 75 या 75 से अधिक परसेंटेज है तो फॉर्म भर सकती है। 30 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। और जो गार्गी पुरस्कार है उसमें 3,000 रुपए की ये किस्त मिलने वाली है। और जो बालिका प्रोत्साहन योजना है इसमें 5,000 रुपए की किस्तें मिलने वाली है। तो परिवार में ऐसी बालिका हो तो उसके लिए आप अवश्य इसको फॉर्म भरें। साथ में दोस्तों जो फ्री गैस सिलेंडर योजना है, जो कि आपको फ्री राशन मिलता है, उन सभी लोगों को अब मिलना शुरू होगा। दोस्तों राजस्थान के अंदर जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना थी उसका लाभ कुछ परिवारों को मिल पा रहा था, लेकिन अब भजनलाल शर्मा के द्वारा नई घोषणा कर दी गई है कि राजस्थान के अंदर जिन परिवारों को भी फ्री राशन मिलता है उन सभी लोगों को अब 450 रुपए में गैस सिलेंडर सब्सिडी के माध्यम से मिलेगा। तो मुख्यमंत्री गैस सब्सिडी जो योजना है उसको उसकी घोषणा की गई थी, लेकिन दोस्तों अभी तक किसी भी प्रकार से इसके लिए पोर्टल लॉन्च नहीं किया गया है। जन आधार में गैस डायरी की सीडिंग के लिए पोर्टल नहीं हुआ है शुरू। सीडिंग के लिए लोग लगा रहे हैं चक्कर। तो दोस्तों राजस्थान के अंदर जिनको भी फ्री राशन मिलता है उन सभी के लिए मुख्यमंत्री फ्री गैस सब्सिडी योजना शुरू की थी और कहा गया था कि मुख्यमंत्री फ्री गैस सब्सिडी योजना के माध्यम से 1 सितंबर से खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े हुए जो परिवार हैं उनको 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। लेकिन इस योजना के लिए अभी तक पोर्टल को शुरू नहीं किया गया है और उनकी जो गैस डायरी है उससे उनका जन आधार शेडिंग नहीं हो रहा है। इस कारण से उनको 450 रुपए में गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। तो सरकार इसकी घोषणा करके भूल चुकी है, लेकिन बहुत ही जल्द इसका पोर्टल लॉन्च किया जा सकता है। जैसे पोर्टल लॉन्च होगा वैसे ही वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। और जैसे ही पोर्टल लॉन्च होगा इसमें आधार कार्ड को गैस डायरी से सीडिंग किया जाएगा और फिर सभी परिवारों को जिनको फ्री राशन मिलता है उनको 450 रुपए की गैस सब्सिडी के माध्यम से गैस सिलेंडर मिलना शुरू होगा। दोस्तों यदि आप एक किसान हैं तो किसानों के लिए भी सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा एक अतिरिक्त राशि देने के लिए योजना शुरू की थी। योजना का नाम है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना
और दोस्तों इस योजना के माध्यम से भजनलाल शर्मा किसानों को 2,000 रुपए अतिरिक्त राशि दे रहे हैं। यानी कि जिन भी किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से प्रत्येक साल 6,000 रुपए मिलते हैं, राजस्थान के अब उन किसानों को 6,000 नहीं मिल करके 8,000 रुपए मिलेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से अतिरिक्त लाभ राजस्थान के किसानों को 2,000 रुपए के रूप में दिया जा रहा है। अब दोस्तों राजस्थान के अंदर जो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई थी, जिसके माध्यम से 2,000 रुपए प्रत्येक साल 3 किस्तों में दी जाएंगी, जिसकी जो पहली किस्त है वो जारी कर दी गई है। राजस्थान की 65 लाख से अधिक किसानों के अकाउंट में पहली किस्त जारी हो चुकी है, जिसके लिए 650 करोड़ रुपए जारी हो चुके हैं। पहली किस्त 30 जून 2024 को जारी की गई थी। जो पीएम किसान सम्मान निधि की किस्तें हैं वो 4 महीने के अंतराल पर डाली जाती हैं। उसी प्रकार से सीएम किसान सम्मान निधि योजना है, उसकी किस्तें भी 4 महीने के अंतराल पर डाली जाएगी। सीएम किसान सम्मान निधि योजना की राजस्थान के किसानों के अकाउंट में जो पहली किस्त थी वो दोस्तों 30 जून को जारी की गई थी। अब दूसरी जो किस्त है वो 30 अक्टूबर को जारी की जाएगी, क्योंकि 4 महीने के अंतराल पर ये किस्त डाली जाती है। तो दीपावली से पहले दीपावली का तोहफा यहाँ पर राजस्थान के सीएम राजस्थान के किसानों को सीएम किसान सम्मान निधि योजना की दूसरी किस्त के रूप में देने वाले हैं। तो दोस्तों जल्दी आपके अकाउंट में दूसरी किस्त आएगी। इसी के साथ यदि आप पशुपालन है तो आपके लिए कॉल सेंटर शुरू कर दिया गया है। 1962 हेल्पलाइन नंबर शुरू कर दिया गया है। एक कॉल पर घर बैठे होगा पशुओं का उपचार। यदि आप पशुपालक हैं और आपका पशु किसी भी प्रकार से बीमार होता है तो दोस्तों आप आसानी से अपने मोबाइल में बिना किसी कुछ खर्चा के 1962 जो हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है, इस 1962 नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। और कॉल करेंगे तो आपके बीमार पशु का उपचार करने के लिए जो चिकित्सीय टीम है वो आपके घर पहुंचेगी, क्योंकि सरकार की ओर से 1962 हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है, जिसमें किसी प्रकार का कॉल करने का कोई भी खर्चा नहीं आता है। यदि आप इस नंबर पर कॉल करते हैं तो आपके बीमार पशु का उपचार घर पर ही घर बैठे ही आपका होने वाला है। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान के जो पशुपालन पालक हैं उनके लिए भी एक नई योजना शुरू कर दी गई है। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई है। किसानों को घर बैठे मिलेगा पशुपालन के लिए बिना ब्याज का लोन। तो दोस्तों किसी भी प्रकार से आपको कोई भी ब्याज यहाँ पर नहीं देना है। बिना ब्याज और बिना गारंटी के पशुपालकों को यहाँ पर घर बैठे लोन मिलने वाला है। तो दोस्तों एक नई योजना शुरू की गई है, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना राजस्थान के अंदर शुरू की गई है, जो पशुपालकों के लिए है। इस योजना के माध्यम से पशुपालकों को सरकार लोन उपलब्ध करवाएगी। इसमें बिना किसी ब्याज के और बिना किसी गारंटी के किसानों को यहाँ पर लोन मिलने वाला है, पशुपालकों को यहाँ पर लोन मिलने वाला है। जो लोन यहाँ पर दिया जाएगा वो शेड के निर्माण के लिए, खेली के निर्माण, दुग्ध चारा, बाढ़ संबंधी जो उपकरण है उनके खरीदने के लिए भी यहाँ पर 1,00,000 रुपए का लोन दिया जा रहा है। दोस्तों 1,00,000 रुपए का अल्पकालीन ऋण दिया जा रहा है, जिसके माध्यम से जो भी पशुपालक हैं वो आसानी से अपनी जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति कर सकते हैं। 1,00,000 रुपए आपको जो लोन मिलेगा इस योजना के माध्यम से, उस पर कोई भी ब्याज नहीं लगेगा और 12 महीने की समान किस्तों में आपको 1 साल के अंदर 1,00,000 रुपए चुकाने पड़ेंगे। जैसे आप 1,00,000 रुपए चुका देंगे उसके बाद में आपको 1,00,000 रुपए फिर लोन के रूप में दिया जाएगा और कोई भी ब्याज आपसे, कोई भी गारंटी यहाँ पर आपसे नहीं ली जाएगी। यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इसकी जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं। गोपाल क्रेडिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ ले सकते हैं। 1,00,000 रुपए का लोन आप आसानी से ले सकते हैं और आसानी से आप अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने इन सभी योजनाओं के बारे में जानकारी ली है। जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और अन्य लोगों तक आप वीडियो को सेंड करें, ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। और यदि आप स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आगे भी इसी प्रकार की जानकारी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहे। धन्यवाद।